गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मोटर आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सपनों के से दिन इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। जो उसमें अब पिछले कक्षा में देख लिए हैं, तो क्या विषय हम या किस विषय के बारे में लेखक जी हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो उधर क्या होता, लेखक जी जिस विद्यालय में पढ़ते थे तो उधर या उस विद्यालय में पीटी टीचर तो क्या थे, बहुत एक सावधानी से, ठीक है, और उन्होंने बहुत गंभीरता से बच्चों से काम लेते थे। ठीक है, और जो बच्चे काम नहीं करते, ठीक है, या पढ़ाई नहीं करते, उन बच्चों को उन्होंने बहुत कठोरता से दंड भी देते थे। ठीक है, तो इसलिए विद्यालय के सभी छात्र पीटी टीचर को देखते ही डरते थे। तो ऐसा एक हालत उस विद्यालय में था। तो एक दिन लेखक जी और लेखक जी के साथ पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी, तो पीटी टीचर क्या काम दिए थे, गृह कार्य दिए थे, वो गृह कार्य को उन्होंने पूरा नहीं किए थे, तो उस समय उन्होंने दंड दे रहे थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, स्कूल के हेडमास्टर प्रधानाचार्य जी क्या किए, उसी समय उधर आ गए। तो उन्होंने तो एक अपना वैयक्तिक काम पर बाहर गए थे, किसी एक डॉक्टर को मिलने के लिए गए थे, तो वापस उसी समय उन्होंने विद्यालय आ गए। तो उस समय उन्होंने वह पीटी टीचर बच्चों को दंड देने का दृश्य हेडमास्टर जी ने देख लिए। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उसे पदच्युत किए। पदच्युत मतलब सस्पेंड, सस्पेंड किए। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उन्होंने भी स्कूल से बाहर रहने के लिए शुरू किए और उन्होंने भी एक फैसला किया। ठीक है, जब तक उन्होंने मुझे यह मतलब पदच्युत किए हैं, उन्होंने वापस मुझे पुनर्नियुक्त, जब तक उन्होंने पुनर्नियुक्त नहीं करते तब तक मैं भी स्कूल में कदम तक नहीं रखूंगा। इस तरह उन्होंने फैसला करके तो आराम से, बहुत आराम से बाहर उन्होंने समय बिताने लगे। और उन्होंने जब बाहर थे उस समय स्कूल में बच्चों का हालत जिस तरह था, मतलब उन्होंने पारसी विषय, ठीक है, पढ़ाते थे। जब उन्होंने पारसी पीरियड शुरू होने का घंटी बजती है, तब सभी बच्चों का दिल धक धक करने लगता था। ठीक है, उस विषय पर पीटी टीचर के अलावा उस उस समय में पीटी टीचर के अलावा दूसरे शिक्षक कक्षा में जब तक उन्होंने प्रवेश नहीं करते तब तक उनका दिल धक धक करने लगता था। जब उन्होंने पीटी टीचर के स्थान पर दूसरे कोई अध्यापक उधर आते हैं, मतलब हेडमास्टर जी या और एक कौन है, नवहरिया, ये दोनों में कोई एक अंदर आए तो उस समय क्या होते थे, बच्चों बहुत खुश होते थे, मतलब तो उनका चेहरा मुरझाए रहते थे, तब वे खिल जाते थे। यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं। तो आइए देखेंगे अंत में, मतलब आज यह पाठ समाप्त होगा। हो सकता है अंत में लेखक जी देखेंगे हमें क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। यह घटना होने के बाद उन्होंने बहुत समय तक, उन्होंने क्या सप्ताह तक, कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। तब अनेक, बहुत सारे, सप्ताह मतलब वीक। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था। ठीक है, देखो, चौबारा मतलब खुला कमरा। दुकान के ऊपर, मतलब वहां से पता चला कि बाजार में, मार्केट में दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला विंडोज
छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था. ಕಿರಾಯ मतलब ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಖುಲಾ ಕಮರ, ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. वही आराम से रह रहे थे. तो उधर उन्होंने क्या की थी, एक कमरा किराए पर ले रखा था और उस कमरे में उन्होंने आराम से रह रहे थे. कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी. लेखक जी से ऊपर के कक्षा में, लेखक जी 4वीं या 5वीं कक्षा में पढ़ते थे ना, 4th क्लास में, ठीक है. तो ऊपर के 7th या 8th क्लास के बच्चे इनके साथ बातें करते थे. मतलब अध्यापक के बारे में, अध्यापक के विषय के बारे में वे बच्चे क्या करते थे, आपस में बातें करते थे. देखो उन्होंने कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी. रत्ती भर मतलब जरा भी. ठीक है, मुअत्तल मतलब देखे हो पदच्युत, सस्पेंड. ठीक है, मुअत्तल होने की जरा भी चिंता नहीं थी. ठीक है, तो 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे अध्यापक के बारे में बातें कर रहे थे. ठीक है, तो उनका सस्पेंड हुआ है या पदच्युत हुआ है ना, उसके बारे में अध्यापक जी को, मतलब पीटी टीचर को जरा भी चिंता नहीं थी. पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं. देख लो, जिस तरह उन्हें समय बिता रहे थे, तो उस कमरे में उन्होंने, तो उनका पदच्युत हुआ है ना, ठीक है, सस्पेंड हुआ है ना, उसके बारे में अध्यापक जी को जरा भी चिंता नहीं है. उन्होंने पहले की तरह आराम से, ठीक है, पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार उन्होंने 2 तोते, ठीक है, पाले थे. पालना मतलब ಸಾಕುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಗಿಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು. देखो आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार, अनेक बार क्या करते थे, उन्हें भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं. देख लो, उन्होंने क्या कर रहे थे उधर, आराम से कमरे में उन तोतों को उन्होंने क्या कर रहे थे, भिगो कर, ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತ ಬಾದಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ಬಾದಾಮಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ಆ ಗಿಳಿಮರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಆರಾಮದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. देखो कहते हैं उन्होंने, तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका, छिलका मतलब ऊपर का, बादाम ऊपर स्किन बोलते हैं ना, मेरे तोगटे सुली हुई, छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते थे. तो उन तोतों को उन्होंने खिलाते हुए, ठीक है, उनके साथ बातें करते हुए आराम से समय बिता रहे थे. उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे. तो ये बच्चे भी तो उधर जाते वक्त हो, ठीक है, या अध्यापक के साथ हो या तो अकेले में हो, ठीक है, बच्चे भी उन तोतों को देखे थे. कहते हैं उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे. कब देखे थे, कहते देखो, हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते. देखो, तो लेखक जी से भी बड़े श्रेणी में पढ़ने वाले, उदाहरण के लिए अब लेखक जी 4th कक्षा में पढ़ते थे ना, तो 7वीं कक्षा के या 8वीं कक्षा के बच्चे अध्यापक जी के आदेश पर, आदेश के अनुसार उन्होंने घर का काम करने के लिए जाते थे ना, उस समय लेखक जी भी कई बार उनके साथ गए थे. तो उस समय उन्होंने उन तोतों को देखे थे. कौन, लेखक जी.
परंतु हमारे लिए यह चमत्कार चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद्र बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते। जब वे लेकर जिससे भी बड़े श्रेणी में बच्चे पढ़ते थे ना, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे, उस पीटी टीचर के आदेश पर, ठीक है, आदेश के अनुसार घर का काम करने के लिए जब उन्होंने जाते थे, उस समय लेखक जी भी कुछ बार, ठीक है, कई बार उन बच्चों के साथ गए थे, तो उस समय उन तोतों को लेखक जी भी देखे थे, ठीक है। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। देखो लेखक जी जिस तरह सोचते हैं, ठीक है, तो लेखक जी को यह देखकर वह एक चमत्कार जैसा लगा, ठीक है। क्या उधर जाकर लेखक जी क्या देख लिए, क्या कौन सा विषय इनको चमत्कार जैसा लगा। तो इधर स्कूल में वो अध्यापक जी, मतलब पीटी टीचर, बच्चों को, मतलब विद्यार्थियों को क्या करते थे, बहुत मार मार कर लेखक जी कहते चमड़ी तक उधेड़ देते थे। ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ ಚರ್ಮ ತೆಗಿತೀವಿ ಹೊಡೆದಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ बच्चों बहुत गलती किए तो या बहुत शोर करने लगे तो अध्यापक जी आकर इस तरह क्या करते हैं, बच्चों को डराने के लिए एक एक बार ऐसे बातों का उपयोग करते रहते हैं। ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಸುಮ್ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಚರ್ಮನ ತೆಗಿತೀವಿ, ಹೊಡೆದ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ, ಇಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ। ಅಂದ್ರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚರ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಕೀಳುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು। ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥವರು उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಸುಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಆ ಗಿಳಿ ಮರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುವರು, ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕುವರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು विचार करता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। इन्होंने अब आप भी सोचते रहते हो कैसे, अब मैं आपको बहुत पढ़ाई के लिए हो, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं किए तो पनिशमेंट दंड देते रहते हैं पाठशाला में, ठीक है। आप उस समय सोचते रहते हैं हम ऐसा किए तो होमवर्क या गृह कार्य हम नहीं किए इसलिए उन्होंने हमें दंड दे रहे हैं। घर में इन्होंने कैसे रहते हैं, घर में इनके बच्चे ऐसा किए तो इन्होंने ऐसे ही दंड देते हैं क्या, सोचने लगते हैं ना। सेम इसी तरह इधर लेखक जी भी सोचने लगे। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से भय न लगता था। तोतों को अब हम जिस तरह विद्यालय में अध्यापक को देखे तो हमें कैसे डर लगता है, तो उस तरह, ठीक है, लेखक जी अध्यापक के बुरी आंखों से भय न लगता था, ठीक है, दहकती और बुरी आंखों से, समझ में रहे ना, मतलब क्रोध युक्त, ठीक है, गुस्से के चेहरा हो या आंखों को देखकर उन तोतों को भय नहीं लगता। लेखक जी सोचते हैं दहकना मतलब दहकती है ना, दहकना ऊंची लपट के साथ जलना, जब गुस्से से जलना या जोर से आवाज लगाना, ठीक है, जोर से आवाज करते रहते पाठशाला में बच्चों को डराने के लिए, ठीक है। तो यह उस स्वभाव को देखकर तो लेखक जी के पास ऐसे गुण हैं, ठीक है, तो हमेशा उन्होंने कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डराने के लिए, ठीक है, बच्चों को डराने के लिए आवाज से बातें करते हैं, एक एक बार बहुत मारते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक क्रोध युक्त अध्यापक जी के आंखें या चेहरे देखकर उन तोतों को भय नहीं लगता, इस तरह सोचते हैं लोग। हमारी समझ में ऐसी बातें
तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। देखो तो लेखक जी अंत में क्या कहते हैं, हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। तो अंत में लेखक जी कहते हैं तो ऐसे बातें हमारे या ऐसे बातों तब तक समझ में नहीं आती, समझ में आ रहे ना, तो उसे हम अलौकिक ही मानते थे। अलौकिक मतलब तो हमारे विचार शक्ति से भी अलग है, ठीक है, अलौकिक, इस तरह लेखक जी मानते थे। बच्चों यहाँ तक यह अध्याय मतलब सपनों के से दिन, यह अध्याय समाप्त हो गया है। लेखक जी तो इस अध्याय से हमें जीवन बचपन में लेखक जी जिस तरह दिन बिताए हैं, ठीक है, और वह वे दिन उन्होंने बचपन में अनेक, ठीक है, उसके साथ खेलने वाले बच्चों का हालत, ठीक है, उनका हालत जिस तरह था, और फिर लेखक जी कहता है कि यह बात लेखक को तब समझ में आई जब लेखक स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। समझ में आ रहे ना, लेखक जी को ये सभी बातें जब याद आ गई तो उस समय लेखक जी क्या काम कर रहे थे, उन्होंने एक अध्यापक बनने के प्रशिक्षण में थे, मतलब ट्रेनिंग, समझ में रहे ना। तो उस समय क्या हुआ, उस ट्रेनिंग में जो थे, जब उन्होंने ट्रेनिंग में थे तो उस समय, ठीक है, उन्होंने एक लेखक जी विषय के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है, उन्होंने वो मनोविज्ञान, ठीक है, बच्चों को विषय पढ़ा रहे थे, उन्होंने मनोविज्ञान विषय, विज्ञान विषय पढ़ा रहे थे। उस समय लेखक जी को क्या हुए, अपने बचपन की यादें पुनरावर्तन हुई। बचपन में लेखक जी पढ़ते समय जिस तरह थे, अध्यापक के बारे, जो अध्यापक उनको पढ़ाते थे उनके बारे में, ठीक है, और जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ते थे विद्यालय का वातावरण जिस तरह था, यह सब विषय लेखक जी हमारे साथ इधर क्या किए है, बांट लिए हैं। तो यह विषय के साथ जो इस दिन क्या हुआ, यह अध्याय समाप्त हो गया है। तो आगे अध्याय समाप्त होने के बाद पीछे क्या है, कुछ प्रश्न है बच्चों, ठीक है, बोध प्रश्न देख लो, कुल मिलाकर 11 प्रश्न है, 11। तो आप क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पाठ आप सुन लिए हैं, तो उसमें इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अब लिखना है। देख लो प्रश्न जिस तरह है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದ್ರಿ। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालपन क्यों उदास हो उठता था। चौथा, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौज जवान क्यों समझने लगता था। पांचवा, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मतलब सस्पेंड होते ना, पदच्युत, उसे पीटी टीचर को हेडमास्टर जी क्यों पदच्युत किए, लिखना है आपको। इस तरह कुल मिलाकर 11 प्रश्न है बच्चों। इसमें पहला एक दो देखेंगे इधर है, तो प्रश्नों का जवाब मतलब उत्तर क्या है पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से सुनो, और पाठ में आप वह विषय कहाँ है ढूंढ कर क्या करना है, आप प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। प्रश्न है, देख लो,
कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। यह पाठ के इस अंश से सिद्ध होता है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान तथा हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करते थे। जब वे छोटे थे तो उनकी बोली हमें बहुत कम समझ आती थी, इसलिए उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आती थी, लेकिन खेलते समय सभी एक दूसरे की बात समझ लेते। इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई भाषा आपसी व्यवहार में बाधक नहीं होती। तो पहला प्रश्न का उत्तर है बच्चों। दूसरा, पीटी साहब की शाबाशी फौज के तमागों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो उसका जवाब देख लो। उत्तर, पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत खड़क इंसान थे। उन्हें किसी ने न हंसते देखा, न किसी की प्रशंसा करते। ठीक है। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। वे मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते तो वे उन्हें कठोर सजा देते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती न करने पर अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते हुए उन्हें शाबाश कहते थे। उनकी यह शाबाश बच्चों को फौज के सारे तमागों को जीतने के समान लगती थी। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है बच्चों। तो उसी तरह तीसरा प्रश्न देख लो। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था। देख लो उसका। नई श्रेणी में जाकर लेखक का बालमन इसलिए उदास हो जाता था क्योंकि उसे किताबें अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी हुई ही पढ़नी पड़ती थी। उसके लिए पुरानी किताबों का प्रबंध हेडमास्टर साहब कर देते थे, क्योंकि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जबकि अन्य बच्चे नई कक्षा में नई किताबें खरीदते थे, लेखक का बालमन नई कॉपियों तथा पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से उदास हो उठता था। और आगे चौथा, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौज जवान क्यों समझने लगता था। पूछो, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौज जवान क्यों समझने लगता था। प्रश्न का उत्तर, लेखक गुरुदयाल सिंह फौजी बनना चाहता था। ठीक है। उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को देखा था। इसी कारण स्काउट परेड के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहन वह स्वयं को फौजी जवान ही समझता था। स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे तथा उनके राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की टिक टिक की आवाज करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी समझने लगता था। यह सब विषय आप तो पाठ के सारांश में देख सकते हैं। ठीक है। तो उधर भी आप पढ़कर लिख सकते हैं। और पांचवा, मैं ऐसा ही आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, आप यह विषय किताब में ढूंढकर आप लिख सकते हैं। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया। पांचवा, पीटी साहब चौथी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रूप रट कर नहीं आए। कंठस्थ, रटना मतलब बाह्य पाठ बोलते ना,
वही शब्द शब्द रूप रट कर नहीं आए। इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्ण क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनने का, ठीक है, आदेश दिया। तो उस समय वहां हेडमास्टर साहब आ गए। यह दृश्य देखकर हेडमास्टर उत्तेजित हो उठे। इस कारण उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। तो पांचवा देखो बच्चों, और एक बार है। पीटी साहब चौथी कक्षा को पारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रूप रट नहीं आए, तो इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनने का आदेश दिया। तो उस समय वहां हेडमास्टर साहब आ गए। यह दृश्य देखकर हेडमास्टर उत्तेजित हो उठे। इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। ये तो बच्चों 5 प्रश्न को आज हम चर्चा की है। 5 प्रश्नों के उत्तर क्या है, ठीक है। आप यह सुनकर, वीडियो में आप सुनकर क्या करना है, तो वह विषय कहाँ है, पाठ का क्या सारांश है, उसमें आप ढूंढ कर लिखना पड़ता, ठीक है। तो आगे अभी बच्चों 6 प्रश्न बाकी है। तो इनके उत्तर क्या है हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। नहीं तो आप भी तो चर्चा करने से पहले तो किताब में आप ढूंढ कर या प्रश्नों के उत्तर क्या है आप पढ़ सकते हैं। तो आगे का विषय क्या है बच्चों, हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।